हाय एवरीवन, आज ये 26 नवंबर 2025 के करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, द वे यू पीपल आर सपोर्टिंग, द वे यू पीपल आर लविंग, दिस इज मीन्स अ लॉट फॉर मी। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1 G8 में रूस की वापसी से संबंधित है। किस देश को यूरोप ने G8 में वापस लाने की सहमति दी है? तो रूस को। 1975 में G6 था, फिर कनाडा जुड़ा तो G7 हो गया। 1997 में रूस जुड़ा तो G8 हो गया। 2014 में यूक्रेन विवाद के कारण रूस को बाहर कर दिया जाता है, फिर से G7 हो जाता है। 23 नवंबर 2025 जिनेवा में यूएस पीस प्लान के बाद वापसी का प्रस्ताव डाला गया है। G7 की बात करते हैं। G7 की बैठक 2025 में कनाडा में। कनाडा के पीएम कौन है? मार्क कार्नी है। अभी रसिया G7 में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन बात चल रही है रशिया को G7 में शामिल करके G8 बनाने की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत बने। इनकी शपथ की बात करते हैं। 24 नवंबर 2025 को इनकी शपथ हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई है। कार्यकाल की बात करते हैं तो 15 महीने का इनका कार्यकाल है। जस्टिस सूर्यकांत की बात करते हैं तो आर्टिकल 370 बेंच का हिस्सा थे और ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू केस में भी शामिल थे। पहले सीजीआई की बात करते हैं तो हरिलाल जे कानिया है। सबसे लंबा कार्यकाल किस सीजीआई का रहा है? तो वाईवी चंद्रचूड़ है। सबसे छोटा कार्यकाल किस सीजीआई का रहा है? तो कमल नारायण सिंह, इनका केवल 18 दिन का कार्यकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आईएनएस माहे के कमीशन से संबंधित है। देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल आईएनएस माहे कहाँ कमीशन हुआ है? तो मुंबई में कमीशन हुआ है। एएसडब्ल्यू वेसल की बात करते हैं। पनडुब्बी खोजने व नष्ट करने वाला जहाज है। इसे साइलेंट हंटर भी कहते हैं। 80% यह स्वदेशी है और कहाँ पे बन रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको बनाया जा रहा है। कुल 8 जहाजों में पहला है। नाम की बात करते हैं तो पुद्दुचेरी के माहे जिले से इसका नाम आईएनएस माहे पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 ओमानी रियाल का नया सिंबल से संबंधित है। किस देश ने अपनी करेंसी ओमानी रियाल का नया सिंबल जारी किया है? तो ओमान ने किया है। ओमान की राजधानी मस्कट है। भारत ने ओमान में दुक्कम पोर्ट विकसित किया है। भारत में रुपए का प्रतीक उदय कुमार ने बनाया है और यह तमिलनाडु से है। क्वेश्चन नंबर 5 35 साल बाद रतन महल में बाघ की वापसी से संबंधित है। रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ की वापसी किस राज्य में हुई है? तो गुजरात में हुई है। स्थान की बात करते हैं तो दाहोद जिला है और यह स्लोथ वियर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात 1989 में बाघ को विलुप्त घोषित किया था। अब गुजरात में शेर, बाघ और तेंदुआ ये तीनों ही पाए जाते हैं। एशियाई शेर की बात करते हैं, ये भी गुजरात में पाया जाता है। चीता की बात करते हैं तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। डेविस कप 2025 से संबंधित है। डेविस कप 2025 किस देश ने जीता है? तो इटली ने जीता है। खेल या टेनिस से संबंधित है और होस्ट इटली था। फाइनल इटली वर्सेस स्पेन में था और इटली लगातार तीसरी बार विजेता बना है। डेविस कप सर्वाधिक जीत किसने करी है? यूएसए ने, टोटल 32 बार। और राजधानी की बात करते हैं तो इटली की राजधानी रोम है, टाइबर नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 7 आईआईएम रांची को सम्मान से संबंधित है। यूके के एएमबी एक्रेडिटेशन और एडोनिवर्सल में 4 पॉम्स किसे मिला है? तो आईआईएम रांची को मिला है। एएमबीए की बात करते हैं, ये यूके की संस्था है और ये बिजनेस स्कूलों को रेटिंग देती है। आईएम रांची को बेस्ट बी स्कूल कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दाऊ ब्लेड को जीआई टैग से संबंधित है। पारंपरिक दाऊ ब्लेड को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। दाऊ की बात करते हैं तो जनजातीय पारंपरिक ब्लेड है। अन्य जीआई टैग की बात करते हैं तो खामती चावल को मिला है, याक चुरपी को मिला है, आदि केर अदरक को मिला है और आता पानी कपड़ा को मिला है। पहला जीआई टैग की बात करते हैं तो दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 9 शंघाई फेस्टिवल 2025 से संबंधित है। 10 दिवसीय शंघाई फेस्टिवल 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है। इसके नाम की बात करते हैं तो शंघाई हिरण जो राजकीय पशु है उसके नाम पे रखा गया है और इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। शंघाई हियर को डांसिंग डियर भी कहते हैं। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है और यह दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह लोकदक झील पे तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। 2025 की थीम की बात करते हैं शंघाई फेस्टिवल, जहां फूल तालमेल बिठाते हैं, इसका थीम है।
अन्य फेस्टिवल की बात करते हैं, मेरा हाई चोंगमा फेस्टिवल और लाई हरोबा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन से संबंधित है। धर्मेंद्र जी किस क्षेत्र से थे? तो ये फिल्म अभिनेता थे। इनको ही मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी कैरियर की बात करते हैं तो 1960 से 2025 तक टोटल 65 साल। इनकी पहली फिल्म की बात करते हैं, दिल भी है तेरा हम भी है तेरे, इनकी पहली फिल्म है। इनको पद्म भूषण से 2012 में सम्मानित किया जाता है। ये सांसद भी रह चुके हैं बीकानेर के 2004 से 2009 तक, और शोले इनकी प्रसिद्ध फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, एनसीडब्ल्यू की नई हेल्पलाइन से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई हेल्पलाइन क्या है? तो 14490 है। यह 24x7 सेवा है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा। यह टोल फ्री नंबर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देश की पहली टेम्पर ग्लास सुविधा कहाँ उद्घाटित हुई है? नोएडा यूपी में। 25वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में टॉप पर कौन है? भारत है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। वैश्विक शांति सूचांक में भारत की रैंक क्या है? 115वीं है। 2025 में रेमन मैग्सेसे विजेता एनजीओ का नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स है, ये राजस्थान की है। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड 2025 में सात्विक और चिराग ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज पदक जीता है। और युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 कहाँ पे आयोजित हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे होस्ट होगा? दिल्ली में होगा। नए महालेखक नियंत्रक कौन बने हैं? तो टीसीए कल्याणी बनी है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन है? विक्रम 32 है। यूएनएफपीए इंडिया की जेंडर इक्वलिटी एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सैनन बनी है। जीएसटी 2.0 की नई दर संरचना क्या है? तो 5%, 18% और 40% है। मदर मैरी कम्स टू मी के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ पे बनेगा? असम में बनेगा। 26वें चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पे शुरू हुई है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। धर्मेंद्र जी की मृत्यु किस आयु में हुई है? 89 वर्ष में। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज है। G20 की 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगा, यूएस से। डब्ल्यूएचओ सीआरओ का 78 सत्र कहाँ पे होगा? कोलंबो में होगा। पीएसएलवी रॉकेट पहली बार किसने तैयार किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने करी है। आस्ट्रो हिंद 2025 कौन से नंबर का अभ्यास है? तो 4th नंबर का अभ्यास है। फिल्म फेयर 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? लापता लेडीज है। बजट की इतिहास की बात करते हैं। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इन्हें भारत में बजट का जनक भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? के षणमुखम शेट्टी ने किया था। गणतंत्र भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार किया था। पहली बार महिला वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था? इंदिरा गांधी ने। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। बजट पेश करने की सबसे लंबी अवधि किसकी रही है? निर्मला सीतारमण की, 2020 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार कितनी बार बजट पेश किया है? 8वीं बार। बजट 2025-26 किस तारीख को पेश किया गया था? 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। विकसित भारत का अर्थ क्या है? विकसित भारत के अंतर्गत 6 मुख्य बिंदु आते हैं। गरीबी से मुक्ति, 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, इट मीन्स दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, हेल्थ सर्विसेज, 100% कुशल कामगारों के लिए काम करना, स्किल्ड लेबर, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना, भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना। तो ये 6 मुख्य बिंदु आते हैं विकसित भारत के अंतर्गत। बजट 2025-26 की यात्रा के घटक, विकसित भारत तक पहुंचने का गंतव्य क्या है? विकसित भारत है। इस यात्रा का मार्गदर्शक कौन होगा? समावेशिता होगा। इस यात्रा का ईंधन क्या होगा? सुधार या रिफॉर्म होगा। तो बजट 2025-26 की यात्रा के 4 इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात होंगे। पहला इंजन कृषि की बात करते हैं, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। इसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। यह योजना कितने जिलों में शुरू की गई है? 100 जिलों में शुरू की गई है। इस योजना से कितने किसानों को फायदा होने की उम्मीद है? 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। दलहनों में आत्मनिर्भरता की मिशन की बात करते हैं। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन कितने वर्ष के लिए है? 6 वर्षों के लिए।
इस मिशन में कौन से 3 दालें शामिल होंगी? तूर, उड़द, मसूर होंगी। तूर को अरहर भी बोलते हैं। कृषि संबंधित मिशन पहल की बात करते हैं, सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन शुरू किए गए हैं। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन शुरू किया गया है। 2023 को श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। मखाना बोर्ड कहाँ पे बनेगा? बिहार में बनेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादन मिशन कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है। इसका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन बढ़ाना ताकि सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट कितनी बढ़ा दी गई है? 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। असम में यूरिया प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नामरूप में। इसकी उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। बजट के दूसरे इंजन एमएसएमई की बात करते हैं, जिसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बोलते हैं। एमएसएमई की परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा 2 आधार पे है, जिसमें निवेश और टर्नओवर पे होगा। निवेश के आधार पे माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्यमों की नई सीमाएं क्या हैं? तो माइक्रो में 2.5 करोड़ तक का निवेश, स्मॉल में 25 करोड़ तक का निवेश, मीडियम में 125 करोड़ तक का निवेश आएगा। टर्नओवर के आधार पे माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्यमों की नई सीमा क्या है? टर्नओवर के आधार पे माइक्रो में 10 करोड़ तक का टर्नओवर आता है, स्मॉल में 100 करोड़ तक का टर्नओवर आएगा एंड मीडियम में 500 करोड़ तक का टर्नओवर आ जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितनी सीमा वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? 5 लाख की सीमा वाला। यह क्रेडिट कार्ड कहाँ पे मिलेगा? उद्यम पोर्टल पे मिलेगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की बात करते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इंडिया, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। यह किन उद्योगों के लिए शुरू किया जाएगा? फुटवियर इंडस्ट्री, खिलौना इंडस्ट्री और खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री के लिए। अब आ जाते हैं तीसरे इंजन निवेश में। अटल टिंकरिंग लैब की बात करते हैं। अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में बच्चों में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के प्रति रुचि बढ़ाना और रिसर्च को बढ़ावा देना। अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग लैब सरकारी स्कूलों में शुरू होंगी? 500। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का क्या उद्देश्य है? बच्चों में अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके तहत डिजिटल रूप से भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की बात करते हैं। कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे? 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य क्या होगा? मेक फॉर इंडिया, भारत के लिए बनाओ, एंड एक्सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड, विश्व के लिए एक्सपोर्ट करो। शिक्षा में एआई की बात करते हैं। शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया? 500 करोड़। कैंसर उपचार की बात करते हैं। कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं। कितने वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे? 3 वर्षों में। जल जीवन मिशन की बात करते हैं। जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2028 तक के लिए। यह 2019 में शुरू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। इसका उद्देश्य हर घर जल था। सामुद्रिक विकास निधि की बात करते हैं। समुद्रों के विकास के लिए बनने वाली सामुद्रिक विकास निधि में सरकार कितना प्रतिशत पैसा देगी? 49% देगी। उड़ान योजना की बात करते हैं। उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में कितने नए गंतव्यों की खोज की जाएगी? तो 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी। बिहार में विकास परियोजना की बात करते हैं। बिहार में क्या स्थापित किया जाएगा? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। मिथिलांचल बिहार में किस नहर का विकास किया जाएगा? पश्चिम कोसी नहर का विकास किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन की बात करते हैं। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों, जिसको हाथ से लिखी हुई बोलते हैं, उसके संरक्षण की बात करता है। अब आ जाते हैं बजट के चौथे इंजन निर्यात की बात करते हैं। निर्यात में आपूर्ति सुधार की जब हम बात करते हैं तो निर्यात में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भारत ट्रेड नेटवर्क प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सुधार की बात करते हैं। बीमा क्षेत्र में एफडीआई। बीमा क्षेत्र में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं, इसकी सीमा 74% से बढ़ाकर के कितनी परसेंट की गई है? 100% कर दी गई है। अब आ जाते हैं राजकोषीय कर और कर सुधार में आ जाते हैं। राजकोषीय घाटा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.8%। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%।
जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स की बात करते हैं। कितनी जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स हटा लिया गया है? 36 जीवन रक्षक दवाओं, जिनमें दुर्लभ रोग, कैंसर, गंभीर बीमारियां भी शामिल है, इस पर से टैक्स हटा लिया गया है। नया आयकर विधेयक की बात करते हैं। कौन सा नया बिल पेश किया जाएगा? एक नया इनकम टैक्स रिजीम बिल जो 1961 के पुराने बिल की जगह लेगा। टैक्स स्लैब में बदलाव की बात करते हैं तो कितनी राशि तक आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है? 12 लाख राशि तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। 12 लाख से ऊपर की आय के लिए नया टैक्स स्लैब क्या है? 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा। 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा। 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा। 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स होगा और 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स होगा। 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स होगा। 24 लाख से ऊपर वाले को 30% टैक्स देना पड़ेगा। रुपया कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है? सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है? तो उधार मार्केट से, जिसको मार्केट बोरोइंग बोलते हैं। इससे 24% पैसे सबसे ज़्यादा आता है। इसका मतलब ये कि उधार से 24% पैसे आते हैं। दूसरे नंबर पे आयकर से 22% पैसे आते हैं। जीएसटी से 18% पैसे आते हैं। सर्वाधिक पैसा कहाँ खर्च होता है? तो करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22% है। यहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। शीर्ष 2 व्यय क्षेत्र की बात करते हैं। करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22% और ब्याज अदायगी, जिसको इंटरेस्ट पेमेंट बोलते हैं, इसमें 20% पैसे खर्चे होते हैं। शीर्ष 4 प्रमुख क्षेत्रों में पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं? डिफेंस में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद ग्रामीण विकास में, इसके बाद गृह मंत्रालय में, इसके बाद कृषि और संबंध क्षेत्र में पैसे का खर्चा किया जाता है।